तुम बताओ, अगर कोई विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसका भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा। बात सही है गलत है? किस अनुच्छेद के तहत आप फंस गई? अनुच्छेद 9। कौन सा था? 9। ठीक है, तुम बताओ, वंश परंपरा के आधार पे नागरिकता मिलता है भारत में, सही है गलत है? सही है। किस वर्ष के अधिनियम के तहत? क्वेश्चन के लैंग्वेज में फंसना नहीं है, जो पढ़े हो आंसर वहीं से होगा, इतना तय है। तो क्वेश्चन में कहीं ये नहीं पूछा गया क्या पूछा है, पूछा है एक सेंटेंस कि भारतीय नागरिकता देने का जो प्रावधान है वो किस वर्ष के अधिनियम में है? 1955। तुम बताओ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या इनको भारत में जमीन खरीदने का अधिकार है? ऑप्शन की थी क्या? है भारत में जमीन खरीदने का अधिकार है, कृषि भूमि को छोड़कर। तुम बताओ, ये जो OCI है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको भारत में आने जाने के लिए फ्री वीजा कितने वर्षों का मिलता है? फंस गया ना? आजीवन। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए आजीवन और PIO के लिए 15 वर्ष। PIO को मर्ज कर दिया गया ओवरसीज इंडियन सिटीजन में किस वर्ष? 3 में, 15 में। ठीक है, हाँ 15 में 2003 में OIC आया। ठीक है, बार बार हम OIC बोलते हैं, OCI आया। ठीक है, NRC का चर्चा किस वर्ष हुआ था? संवैधानिक कानूनी जो अधिकार दिया, जो क्या बोलते हो, NRC को कानूनी वैलिडेशन दिया गया किस वर्ष? 2003 में। बताए थे कि नहीं बताए थे? ठीक है, दोहरी नागरिकता संबंधी समिति, सिंघवी समिति। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु कौन सा आयोग का स्थापना हुआ? हम ये तो नहीं पूछे पहला कौन सा था, हम पूछे भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु कौन सा आयोग का स्थापना हुआ? फजल अली आयोग। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन पे फोकस करो। हम क्या पूछे? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु किस आयोग का गठन हुआ? तो फजल अली। पुनर्गठन के लिए विचार हेतु पहला आयोग तब होगा SK धर। SK धर आयोग का अध्यक्ष SK धर। JVP समिति का गठन कब हुआ? 1948 दिसंबर में। ठीक है, और अगर नहीं रहे 48 तो 49 करना, क्योंकि ये रिपोर्ट अपना कब दिया है? 49 दिसंबर 1948 में स्थापित हुआ था। 49 में ही पूरा काम किया, 49 में ही रिपोर्ट दिया, इस कारण से। ठीक है, चलो, वह कौन था तेलुगु भाषी? पुट्टी रामल्लू। ठीक है, पुट्टी रामल्लू। और इसी के प्रयास से 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुआ था, इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? KM पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, इसने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 55 में दिया था। राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? 28। ठीक है, और ये कितने वर्गों में बटा था? 4। अंडमान निकोबार किस में आता था? D। अंडमान निकोबार D। बिहार A। दिल्ली C। ये सबको इतना बढ़िया से कैसे याद है जी? हैं? उधर पीछे में आवाज नहीं आ रहा था, इधर एकदम पूरा आवाज आ गया। चलो, आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय परिषद। कौन कौन सुने हो ये टर्म? सुने हो? ठीक है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिखा होगा ये क्षेत्रीय परिषद। हो सकता है भले ही पहले कभी पढ़े नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन में दिखा होगा। क्या है क्षेत्रीय परिषद? तो देखो, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, या यूं कहें जो पहले भी वर्गीकरण किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? कुछ तो लॉजिक होगा ना। वह राज्यों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो 2-3 उद्देश्य हम पहले बताएं। एक होता है ज्योग्राफी के आधार पर, बांट दिया, ज्योग्राफी के आधार पर राज्य बना दिया, लेकिन 2-4 राज्य मिलाकर एक संघ बना दिया, एक टाइप का है। ठीक है, ये फलाने टाइप का, ये ढकाने टाइप का, इस तरह से। लेकिन जब पुनर्गठन हुआ तो ABCD सारा खत्म हो गया।
तो अब ये मामला आया कि चलो भाषा आधार पे सब अलग अलग स्थापित तो कर दिए हैं, पर जैसे ये तमिलनाडु है, ये केरल है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ठीक है, उसमें तेलंगाना तो नहीं था, आंध्र प्रदेश ही था, ठीक है, ये कर्नाटक है, सबका भाषा अलग अलग है। लेकिन देश कैसे कोऑर्डिनेट करेगा सबसे? एक एक अगर करेगा एक एक राज्य से, तो हो सकता है इस राज्य के लिए अगर कुछ विचार कर रहा है तो ये वाला गुस्सा आ जाएगा, होगा ना, इसके साथ कुछ समझौता कर रहा है तो दूसरा वाला गुस्सा आ जाएगा। इसलिए क्षेत्रीय रूप से शांति बना रहे, क्षेत्रीय रूप से कुछ हम लोग अच्छा काम कर सकें, सब मिल के उनका क्षेत्रीय विकास होते रहे और क्षेत्रीय रूप से भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, इसके लिए एक अलग से व्यवस्था किया गया। इसी को कहते हैं क्षेत्रीय परिषद। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय परिषद। इसमें हम लोग क्षेत्र वाइज से बांट दिए कि अब जब भी हमको चर्चा करना होगा तो हम यहाँ से एक यूनिट बना दिए, उससे हम कुछ विचार विमर्श कर लेंगे, उससे मेरा पूरा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पूरे भारत को 5 क्षेत्र में बांटे हैं। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। इसमें कुछ कुछ राज्य आ जाएंगे, जो राज्य आएंगे वह पूरे क्षेत्र का मतलब जो उस क्षेत्र में जितने भी राज्य आएंगे उसका एक एक यूनिट होगा, वो हमसे डिस्कस करेगा कोई मैटर पे, तो सबकी तरफ से हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध अच्छा बना रहे, और दूसरा क्षेत्रीय रूप से, सिर्फ राज्य के रूप से नहीं, क्षेत्रीय रूप से जगहों का विकास होता रहे, इसके लिए किसका गठन किया गया? क्षेत्रीय परिषद का। जैसे ही राज्य पुनर्गठन का विचार आया उसी के साथ इसको भी लागू किया गया। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रीय परिषद का गठन किस वर्ष के अधिनियम के तहत हुआ, तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। किसके तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। कारण क्या था गठन करने का? समझ में आ गया, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध अच्छा बना रहे। कुछ मामले पर अगर हमको कुछ केंद्र को कुछ डिसीजन लेना है तो जो क्षेत्रीय परिषद है वो क्या करे? सलाह दे। भाई इस क्षेत्र में जैसे मान लो हमको कुछ करना है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो कोई बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट परिषद से हम क्या करेंगे? हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, आप बताइए यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, सही है कि गलत है। वो लोग सब बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, तो सब खुश रहेगा, हम लोग से पूछा भी और मेरा भी काम हो जाएगा। इसलिए अगर पूछा जाए क्या क्षेत्रीय परिषद का बहुत ज्यादा कोई काम आया क्या, या जो उधर का जो लोकल विवाद था क्या वो क्षेत्रीय परिषद खत्म कर पाया? तो आंसर है नहीं, ठीक है। कुछ हद तक काम किया है पर बहुत हद तक काम नहीं किया। अगर क्षेत्रीय परिषद बढ़िया से काम करता तो क्षेत्रीय रूप से इतना विवाद होता ही नहीं, ठीक है। इसलिए कुछ काम किया है लेकिन बहुत हद तक काम नहीं कर पाया। दूसरी बात, क्या इसका उल्लेख संविधान में है? आंसर है नहीं, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है। कई बार यही पूछ लेगा, क्या क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है? आंसर है नहीं। इसका गठन एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। परामर्शदात्री मतलब एडवाइजरी, ठीक है, मतलब एडवाइस देने के लिए। तो इसका किस रूप में हुआ है? परामर्शदात्री निकाय के रूप में। किस वर्ष के अधिनियम में क्या गया? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। क्लियर हुआ यहाँ तक चीज? अब आगे चल के हम लोग देखेंगे कौन कौन सा क्षेत्रीय परिषद है, कौन कौन किसमें किसमें आते हैं। तो पहले देख लेते हैं कुछ चीज। गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। क्या एक संवैधानिक निकाय है? तो आंसर होगा नहीं, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसको अच्छे से याद रखना, कई बार यहाँ पे गलती हो जाता है, क्योंकि पढ़ते हो पॉलिटी में लगता है सब जितना पढ़े हैं पॉलिटी में सब संवैधानिक निकाय ही है। तो पॉलिटी में नहीं, संविधान में पढ़ोगे तब संवैधानिक निकाय होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। गठन, इसका गठन करने का किसका जिम्मेवारी है? राष्ट्रपति का। किसका है? राष्ट्रपति का, ठीक है। राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। बाकी इसमें आते कौन कौन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से। यही 2 सवाल तुम्हारे से एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इसमें डीप पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। इसलिए क्वेश्चन भी जो दिखा होगा कम दिखा होगा, इससे ऐसा नहीं बहुत अधिक क्वेश्चन दिखा होगा, क्वेश्चन भी कम दिखता है, लेकिन हाँ 1-2 सवाल बनता है। तो इसकी संरचना, इसमें एक अध्यक्ष होगा। क्या होगा? अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है यही तुमसे पूछ लेता है। इस सामान्यतः इसका अध्यक्ष कौन होगा? गृह मंत्री। कौन होगा? गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। जो भी सेंट्रल होम मिनिस्टर होंगे वही होते हैं क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष सामान्यतः। अगर वो नहीं बनेंगे अध्यक्ष या नहीं अध्यक्षता कर पाएंगे तब राष्ट्रपति किसी अन्य मंत्री को भी नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वो मंत्री केंद्रीय मंत्री होगा, यहां तक तय किया हुआ है। लेकिन सामान्यतः कौन होगा? गृह मंत्री। कौन होगा? गृह मंत्री। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा तुमसे कि बताओ क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन होगा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर या और कुछ दे देगा। तो वहां ये नहीं बोलना कि कोई भी हो सकता है। कौन होगा आंसर? गृह मंत्री। सामान्यतः कौन होगा? गृह मंत्री। लेकिन गृह मंत्री अगर नहीं बन रहा है या किसी कारणवश उनको ये जिम्मेवारी नहीं दी जा सकती है तब कोई और नियुक्त हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और लेके ही चलेंगे। सामान्यतः क्या हो जाएगा? गृह मंत्री। इसे तुमसे पूछा जाता है कि बताओ
कि जो सांसद है इनको शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है, शपथ कौन दिलवाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा वही दिलवाएगा, सामान्यतः कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति। पर क्या राष्ट्रपति दिलवाते हैं, नहीं, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त लोग होते हैं वो दिलवाते हैं। अब मुख्यतः कौन दिलवाता है, प्रोटेम स्पीकर। लेकिन तुमसे अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कौन दिलवाता है, तो ऑप्शन पे ध्यान दोगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इस तरह का कोई रहेगा, तो आंसर क्या करोगे वहां, राष्ट्रपति। वैसे ही यहाँ अगर पूछा जाए कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री, नहीं तो राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई केंद्रीय मंत्री। इसके बाद इसमें एक उपाध्यक्ष होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, देखोगे। उपाध्यक्ष कौन होगा, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। जो भी जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य का मुख्यमंत्री इसका उपाध्यक्ष हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसका उपाध्यक्ष 1 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। इस बार अगर मान लो बिहार का उपाध्यक्ष बना है, तो अगले साल झारखंड का बनेगा, फिर यूपी का बनेगा। समझ में गया, रोटेशन बेसिस पे हर एक साल एक एक आदमी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनता जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है, गृह मंत्री। सभी क्षेत्रीय परिषद टोटल कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। सभी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री। जब किसी का भी पूछेगा, इसीलिए समग्र रूप से सभी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होगा गृह मंत्री। लेकिन बाकी जो अलग अलग क्षेत्रीय परिषद बच गया, इसमें एक एक उपाध्यक्ष होगा। क्या होगा, उपाध्यक्ष। जो भी उस परिषद में, जैसे क्षेत्रीय परिषद अलग अलग बनाए हुए हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी में जितने राज्य आए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये सब का जो मुख्यमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष बनेगा 1-1 साल के लिए। पहले अगर मान लो जम्मू कश्मीर का बना, तो अगले बार किसका बनेगा, लद्दाख का, उसके बाद किसका बनेगा, चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली। इस तरह से रोटेट होता जाएगा। जो भी वहां का प्रशासक होगा या मुख्यमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेगा। कोई दिक्कत, तो उपाध्यक्ष कितने हो सकते हैं, 5। कितने हो सकते हैं, 5। लेकिन अध्यक्ष कितना होगा, 1 ही। तो तुमसे पूछा जाए सभी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है, गृह मंत्री। लेकिन सभी क्षेत्रीय परिषद का अपने राज्यों में से कोई एक क्या बनेगा, उपाध्यक्ष। कितने वर्षों के लिए, 1 वर्षों के लिए। यही 2 सवाल तुमसे अधिक पूछा जाता है। उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष, और अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री। ठीक है, चलो। इसके बाद जो सदस्य होते हैं इसके, यानी क्षेत्रीय परिषद के जो सदस्य होते हैं, कौन कौन इसमें लोग होंगे, संचालन कैसे होगा इसका, तो कुछ जगह के लोगों का नाम याद रखना है। राज्य के मुख्यमंत्री, जितने भी राज्य हैं सभी के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं, सदस्य। जो भी राज्य जितना भी है सब इसके सदस्य होंगे। राज्यपाल द्वारा नामित 2 मंत्री। और कौन होगा, राज्यपाल के द्वारा जो भी मंत्री वहां का होगा, ठीक है, जितने भी मंत्री हैं उसमें से राज्यपाल किसी 2 मंत्री को नामित करेगा, वो भी इसका सदस्य होगा। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी से भी कोई 2 सदस्य इसमें नामित होगा। ये सब होंगे। या यूनियन टेरिटरी के जो प्रशासक है, वो तो पहले वाले में आ गए, वो भी, जैसे राज्य का जहां सीएम लिखते हैं वहां पे यूनियन टेरिटरी का क्या आ जाएगा, प्रशासक, तो वहां वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो कौन कौन इसका सदस्य हुआ, राज्य का मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल के द्वारा नामित 2 मंत्री हो गया, सभी राज्यों से राज्यपाल के द्वारा नामित 2 मंत्री, जितने भी राज्य सबसे, और यूनियन टेरिटरी जितने भी वहां से भी कितने सदस्य आएंगे, 2 सदस्य आएंगे। ये सब मिलाकर एक पूरा टीम बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय परिषद। क्या कहते हैं, क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, कार्य क्या किया गया, काहे गठित किया गया, या ये कैसा संस्था है, परामर्शदात्री, मतलब कभी कोई विवाद हुआ तो केंद्र को सलाह देने के लिए इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और मुख्य रूप से टारगेट क्या था, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाना, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाना। ठीक है, इसलिए इसका गठन ही किया गया कि कहीं पे भी कोई विवाद हो तो क्षेत्रीय परिषद को बुला लेंगे, तो वो एक अच्छा सलाह देगा कैसे क्या काम करना है, ताकि क्षेत्रीय विवाद नहीं हो। अगर ये बढ़िया से काम करता तो क्या अब भाषाई आधार पे अभी भी मांग हो रहा है राज्यों के पुनर्गठन का, बहुत सारा देखोगे अलग अलग क्षेत्र में, क्या होता, क्या राज्यों को इतना बंटवारा फिर से करना पड़ता, क्योंकि जब शुरू में बंटवारा हो ही गया था और ये अगर बढ़िया से काम करता, सबके बीच में अच्छा सामंजस्य बैठा रहता, नहीं हो पा रहा है तभी तो अभी भी बंटवारा हो रहा है, तो ये काम अपना प्रॉपरली अभी उतना अच्छा से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर पूछा जाए कुल क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 5। कितनी है, 5। कई जगह तुमको लिखा हुआ मिलेगा 6, वो गलत है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद है टोटल 5, पर एक छठा परिषद बनाया गया है जो कि ऑफिशियली क्षेत्रीय परिषद है नहीं, पर क्षेत्रीय परिषद के भांति ही क्या करता है, कार्य करता है। लेकिन वर्तमान में हम लोग पढ़ेंगे जो ऑफिशियली बने हुए हैं, कितने क्षेत्रीय परिषद, 5 क्षेत्रीय परिषद बने हुए हैं। एक को बोलेंगे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, जो लोकेशन वाइज है। ठीक है, उत्तर के लिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद,
दक्षिण के लिए दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्व के लिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम के लिए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और बीच के लिए मध्य क्षेत्रीय परिषद। अब बोलोगे इसमें पूर्व जो बोले पूर्व कहां तक होगा, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन होता है। पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट भी आ गया, खाली पूरब आया, तो अभी नॉर्थ ईस्ट का कहीं चर्चा हुआ है? नहीं हुआ। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला भी कहां आ जाएगा? पूर्व में ही आ जाएगा। जैसे ये अगर भारत है, दक्षिण बोले तो पूरा दक्षिण आ गया, उत्तर बोले तो पूरा उत्तर आ गया, पश्चिम बोले तो पूरा पश्चिम आ गया। पूरब में ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा हो जाता है ना। तो सिर्फ यही नहीं, यहाँ वाला पोर्शन ही नहीं, बल्कि इधर वाला पोर्शन भी पूरब में ही शामिल किया गया। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि ये गड़बड़ हो गया है और पूरब में एक खास जगह है, वो है उत्तर पूर्व। कौन सा? उत्तर पूर्व। वहां का संबंध पूर्वी से बहुत ज्यादा कोई है नहीं। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य और पूर्वी में आता है बिहार, झारखंड, ये सब आता है। क्या दोनों के बीच में कोई बहुत ज्यादा लगाव है क्या? एक जैसा है क्या? नहीं। इसलिए बाद में एक अलग से परिषद का स्थापना हुआ, जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी परिषद। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी परिषद। ये अलग से गठित हुआ है, जो कि एक क्षेत्रीय परिषद की भांति कार्य करता है। पर क्या ये एक तरह का लीगल क्षेत्रीय परिषद है क्या? ऑफिशियली अनाउंस क्षेत्रीय परिषद है? आंसर है नहीं। तो अगर अभी भी तुमसे पूछा जाए क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 5। और नॉर्थ ईस्ट किस परिषद में आता है? तो पूर्वी में। किसमें आता है? पूर्वी। ये याद हो जाएगा आसानी से, सिर्फ लोकेशन देखना है दिमाग में, ठीक है। उत्तरी परिषद, उत्तरी परिषद में कौन कौन आते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। मतलब इंडिया के मैप पे देखोगे तो यहाँ उत्तराखंड छोड़ के ये पूरा वाला पोर्शन, ध्यान देना उत्तराखंड इसमें नहीं आता है, नहीं तो तुम लोग उत्तराखंड को भी इससे में शामिल कर दोगे। कहीं उत्तराखंड का नाम दिखा? जम्मू कश्मीर लद्दाख ऊपर हो गया, उसके बाद नीचे उतरोगे तो पंजाब नीचे आ जाएगा, ठीक है, पंजाब हरियाणा आ जाएगा, चंडीगढ़ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश राजस्थान, ठीक है, यहां तक आया। यानी इसमें देखोगे तो उत्तर वाले हिस्से में एक मिसिंग है, वो है कौन? उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। यहाँ गड़बड़ होगा, एग्जाम में जब भी पूछेगा तुमसे यही पूछेगा बताओ उत्तरीय परिषद में कौन आता है। क्या कोई ऐसा बच्चा होगा जो जम्मू कश्मीर में नहीं मारेगा? इसमें सब मारेगा। हाँ ये तो आता ही है, लद्दाख भी आता ही है। अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख आ रहा है तो उसी जगह का आसपास का दूसरा क्षेत्र होगा ना। कौन कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। एक जो मिस हो, हाँ दिल्ली, एक जो मिस होगा जो हमको लगता है कि होना चाहिए, वो कौन है? उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड इसका हिस्सा है नहीं, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। क्या उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का क्लियर हो गया जगह? अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो दिल्ली। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली, ठीक है। अब अगला है मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आते हैं? उत्तराखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। मध्य में कौन कौन आ गया? उत्तराखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा था। किसका हिस्सा था? यूपी का। तो यूपी जब हिस्सा था तो यूपी मध्य में आ रहा है, तो इसको कैसे उत्तरी में डाल देता? समझ में आ रहा है? यूपी से ही टूट के क्या बना? उत्तराखंड। इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। हमको लगेगा कभी उत्तराखंड उत्तरी में है, लेकिन उत्तरी में उत्तराखंड है नहीं। उत्तराखंड कहाँ आएगा? मध्य में। तो ध्यान में ये रखना है हमको कि यूपी और उत्तराखंड पहले एक ही था, अब भले टूट गया, इसलिए दोनों साथ में। उत्तराखंड, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, ये सब किसमें आएगा? ये सब आएगा मध्य में, ठीक है। और मध्य का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मध्य का हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। मध्य का हेडक्वार्टर इलाहाबाद। अब आते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम इसमें आते हैं। पूर्वी में कौन कौन आता है? बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ये सब तो एक ही है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। एवं सभी नॉर्थ ईस्ट, एवं सभी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 सिस्टर और 1 भाई, ठीक है, 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, ठीक है। वहां क्या है? 7 बहनों की 1 भैया, ठीक है। वो भैया कौन है? सिक्किम। तो 7 बहन है और 1 भाई है जिसका नाम है सिक्किम। भाई छोटा रह गया बेचारा, ठीक है, भाई बढ़ नहीं पाया क्योंकि 7 बहन इतना मोटी छोटी है, सब खा पी के सब खत्म कर दी खाना, तो भाई छोटा रह गया। हमको याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट में टोटल कितने राज्य हैं? 8। कितने राज्य हैं? 8। एक उसमें नॉर्थ ईस्ट में एक सिक्किम जो है, इसको भाई कहा जाता है। ओनली 1 ब्रदर एंड 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स में बाकी सभी राज्य आ जाते हैं। वो पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़े तो मैप पे जाके अगर देख लेना, ठीक है। चलो, तो पूर्वी में कौन कौन आए? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और इसको छोड़कर बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर नॉर्थ ईस्ट को हटा दें, कुछ बचता है क्या? सब तो एक ही था पहले, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एक ही नहीं था। तो पूर्वी में याद रखोगे बंगाल प्रांत। क्या याद रखोगे? बंगाल। एक समय में जो बंगाल प्रांत था वही। तो अभी क्या क्या बढ़ गया है? वो बंगाल, बिहार,
उड़ीसा, झारखंड, ये 4 हो गया। और बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट वाले। नॉर्थ ईस्ट वाले अब इसके साथ बहुत ज्यादा कोई तालमेल में है नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से परिसर का गठन हुआ है जिसका नाम है पूर्वोत्तर परिसर, ठीक है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कोई संपर्क रहा नहीं, ठीक है। अगर पूछा जाए पूर्वी का मुख्यालय, तो पूर्वी का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, 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 ठीक है, पूर्वी का मुख्यालय है कोलकाता। अब आ जाओ पश्चिमी पे। अब जो हेडक्वार्टर उसी को बोलेंगे जो सबसे पॉपुलर जगह लगेगा ना, उसमें से उसका जो अपना सिटी होगा वही उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। पश्चिमी, इसमें कौन कौन आएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, वो दादर नगर हवेली। क्या कोई दिक्कत इसको करने में? मैप पे देखोगे ये वाला पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र कौन आता है? पश्चिमी में। किसमें आता है? पश्चिमी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो दक्षिण शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो गोवा से ऊपर, गोवा से ऊपर, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात 3 ही राज्य है। गोवा से ऊपर कितना राज्य है? 3 राज्य। तुम लोग को मैप का इतना नॉलेज नहीं है, अभी मैप खोलेंगे तब तुम लोग को एक बार सब बता देंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आएगा? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। जैसे यहाँ जाओगे सबसे पहले गोवा आएगा, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद गुजरात, ये 3 राज्य हो गया। और इसका यूनियन टेरिटरी है दमन दीव और दादर नगर हवेली। पहले ये अलग अलग यूटी था और अब दोनों को मिलाकर एक ही कर दिया गया है। दादर नगर हवेली और दमन दीव ये पहले अलग अलग था, दमन दीव अलग था, दादर नगर हवेली अलग था। अब दोनों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जिसको हम कहेंगे दमन दीव व दादर नगर हवेली, ठीक है। और इसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब राजधानी कहाँ है इसका है दमन, ठीक है, कहाँ है? दमन, ठीक है। चलो, तो अगर पश्चिमी परिषद का पूछा जाए मुख्यालय, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्थान नजर आ रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का होगा मुंबई, ठीक है, मुंबई। तो पश्चिमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। कौन कौन आया इसमें? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव व दादर नगर हवेली, इतना सा है। अब बचा दक्षिणी। दक्षिणी में जो दक्षिण में देख रहे हो जिसको हम लोग दक्षिणी स्टेट कहते हैं मुख्य रूप से, वही आ जाएगा इसमें। कौन कौन आएगा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत आसान है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु है तो चेन्नई हो जाएगा, ठीक है, चेन्नई, ठीक है। कहाँ हेडक्वार्टर हो जाएगा? चेन्नई, ठीक है। अब इसमें 2 ऐसा जगह था जो किसी में शामिल नहीं हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये कौन है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। क्या किसी भी प्रांत में पढ़ा है? लेकिन इसके आने के चांसेस कहाँ है? दक्षिण में ही, क्योंकि ये दोनों दक्षिण में। तो याद रखोगे इसको क्षेत्रीय परिषद का दर्जा, मतलब क्षेत्रीय परिषद के मेंबर्स के रूप में नहीं शामिल किया गया, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किसको? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अगर कभी भविष्य में सवाल पूछ लिया जाए वह कौन सा भारत का यूटी या राज्य है जो किसी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, तो आंसर होगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो क्या ये ऐसे ही है? तो आंसर करोगे नहीं, ये सदस्य तो है। किसका सदस्य है? दक्षिणी का, पर प्रॉपर सदस्य नहीं है। क्या है ये? विशेष आमंत्रित सदस्य, मतलब कहीं नहीं है तो आ जाओ इधर ही, वो वाला, ठीक है। या अगर कहीं नहीं है तो आ जाओ इधर, उस तरह का। तो अगर कभी पूछ ले सदस्य किसका है तो करोगे दक्षिण का। अगर कभी ये पूछ ले कि कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो किसी का सदस्य नहीं है, तो भी आंसर क्या करोगे? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ही, क्योंकि ये रेगुलर सदस्य नहीं है बल्कि आमंत्रित सदस्य है। बाकी सब जो पड़ा ये सब रेगुलर सदस्य, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों पानी में है। क्यों हुआ ऐसा? ये दोनों अलग है, जमीन से अलग है। और ये हम लोग मुख्यतः टारगेट किसको करके बनाए थे? जमीन को, जो हमारा मुख्य भूमि है, इसको टारगेट करके बनाए थे। तो बाद में याद आया होगा कि ये दोनों तो बच ही जाएगा, इसी में शामिल कर देते हैं, तो कर दिया, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आया? बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, मोटा मोटी मेरे हिसाब से बहुत हल्का है और समझ में आ भी गया होगा क्या है इसमें। कुछ नहीं, बस कुछ लोगों को मिलाकर एक एक काउंसिल बना दिया गया। भारत को टोटल 5 भागों में बांट दिया। बोला ये वाला ये परिषद कहलाएगा, ये वाला ये कहलाएगा, ये वाला ये वाला ये, यानी पूरब वाला पूर्वी कहलाएगा, उत्तर वाला उत्तरी, पश्चिम वाला पश्चिमी, दक्षिण वाला दक्षिणी, और बीच में जो बच गया मध्य। कौन कौन आएगा भैया? तो जो ज्योग्राफी के हिसाब से जो राज्य आ रहे हैं वो सब मिलाकर एक यूनिट बना देगा। काम क्या करेगा ये? केंद्र और उस क्षेत्र के बीच में, ठीक है। मान लो दक्षिण में कुछ विवाद हुआ तो सबसे पहले किसको कॉल करेगा? क्षेत्रीय परिषद जो वहां का है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। उसमें जो लोग हैं बैठ के करेगा कि देखो इस तरह का वहां समस्या हो रहा है, कैसे डील किया जाए, सबको सोल्यूशन देगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए किया गया था, बहुत ज्यादा इसका कोई योगदान है नहीं। तो एक ऐसा क्षेत्र रह गया जो कि टारगेटेड एरिया नहीं रहा, वो कौन सा था? पूर्वोत्तर। कौन सा था? पूर्वोत्तर। इसीलिए पूर्वोत्तर को टारगेट किया गया और इसको पूर्वी से थोड़ा बहुत अलग करके इसको अलग दर्जा दिया गया, लेकिन अभी भी क्षेत्रीय परिषद के रूप में इसको डिफाइन नहीं किया गया। इसको हम लोग पूर्वोत्तर परिषद कहते हैं। इसलिए तुमसे पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर परिषद किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। समझना इस चीज को कि पूर्वोत्तर परिषद किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। किसका है? पूर्वी का, भले ही ये अलग से बना है, ठीक है। अगर पूछा जाए गठन कब हुआ, इसके लिए
पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 पारित किया गया। कब किया गया? 1971 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1971। और ये इफेक्टिव कब से हुआ? 1972 से। कब से? 1972। इसमें शुरुआत में जो बनाया गया था, शुरुआत में मात्र 7 राज्य रखा गया। अब हमको ये भी इलॉजिकल लगता है अभी कि जब एक बचा था, 7 बहन की एक भैया, तो भैया को छोड़ कर दिए, उसको भी पहले ही शामिल कर लेते। तो शुरुआत में सिर्फ 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। कौन नहीं था इसमें? सिक्किम नहीं था। ठीक है, सिक्किम नहीं था। ठीक है, सिक्किम नहीं था पहले। ठीक है, और बाद में 8वां सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया? सिक्किम। सिक्किम। ठीक है, हमको ये इलॉजिकल लगता है। ठीक है, अब जो है तो है किस सदस्य के रूप में? 8वां सदस्य के रूप में 2002 में। कब इसको शामिल किया गया? 2002 में। 2002 में 8वां सदस्य के रूप में पूर्वोत्तर परिषद में किसको शामिल किया गया? सिक्किम को। तो वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य। प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 8। तो वो याद रखोगे, इसमें टोटल सदस्य अभी कितने हैं? 8। ठीक है, इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ है? शिलोंग। कहाँ है इसका मुख्यालय? शिलोंग। ठीक है, मुख्यालय है शिलोंग। ये तुम्हारे नोट्स में शायद नहीं होगा, इसको ऐड कर लेना। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग। फिर से रिपीट करते हैं, पूर्वोत्तर परिषद का टारगेट क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास। क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास। किस वर्ष के अधिनियम में बनाया गया? 1971 के अधिनियम के तहत। किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1972 में। प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। ठीक है, कौन शामिल नहीं था इसमें? सिक्किम। सिक्किम को क्या शामिल किया गया है? आंसर है हाँ। किस वर्ष शामिल किया गया? 2002 में, और 8वां सदस्य के रूप में ये शामिल हो गया। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य। हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग। ठीक है, और इस तरह से पूर्वोत्तर परिषद का भी कहानी हो गया खत्म। तो क्या क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानकारी मिल गई तुमको? तो 4-5 सवाल ये तो पूरा पढ़ लिया। अब 4-5 सवाल जो तुमसे पूछे जाते हैं, जिसको वन लाइनर के फॉर्म में याद रखोगे। सबसे पहली बात, क्षेत्रीय परिषद गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। कौन होता है? गृह मंत्री। बाकी सब डाटा दिमाग में चलेगा, आंसर इतना ही याद रखेंगे अभी। कौन होगा? गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन होगा? संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। तीसरा सवाल ये हुआ। चौथा, क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। कौन कौन सा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। ठीक है, इसमें से 5वां सवाल जो तुमसे बनेगा वो बनेगा कि पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब हुआ? कब हुआ? 1971 के अधिनियम के तहत हुआ। अस्तित्व में कब आया? 1972 में। तो एग्जाम में जब देखोगे या तो 71 ऑप्शन में रहेगा या 72 में ऑप्शन में रहेगा, जो रहेगा वही कर देना। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे? प्रारंभ में 7 थे, वर्तमान में 8 है। 8वां सदस्य कौन है? सिक्किम। किस वर्ष? 2002 में। ठीक है, ये हो गया 6 सवाल टोटल। अब जो एक सवाल बचता है वो है इन सभी का राजधानी मतलब हेडक्वार्टर। ठीक है, तो हेडक्वार्टर को रिपीट कर लेते हैं। उत्तरी का हेडक्वार्टर दिल्ली, दक्षिणी का हेडक्वार्टर चेन्नई, पूर्वी का हेडक्वार्टर कलकत्ता, पश्चिमी का हेडक्वार्टर मुंबई, और कौन सा बचा? मध्य का हेडक्वार्टर इलाहाबाद। मध्य का हेडक्वार्टर इलाहाबाद, और पूर्वोत्तर का हेडक्वार्टर शिलोंग। ठीक है, कहानी हो गया खत्म, कुछ है ही नहीं, बहुत हल्का टॉपिक था। ठीक है।